नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आप फेसबुक पर हैं, मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब किसी टीवी का मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए और इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके जो चाहने वाले आपसे फेसबुक पर जुड़े हैं उन तक भी खबरों का ये बुलेटिन जो है वो पहुंच जाए। छोटा सा न्यूज कैप्सूल लेकर हम सुबह सुबह आते हैं। कुमारी सोनू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। और बाकी लोग भी, तमाम लोग जुड़ गए हैं जिन जिन के कमेंट्स आते हैं उनको हम पढ़ पाते हैं कि कौन है कौन नहीं। कौलदास जी जुड़ गए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस कौलदास जी। और अदरवाइज बाकी लोग दिखता है कि देख रहे हैं लेकिन उनके नाम नहीं पता चल पाते। राहुल जी नमस्ते, संजू शर्मा जी नमस्ते, अनिल चौहान जी नमस्ते, खूबराम ठाकुर जी नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। मनीष भारद्वाज जी, काइंडली इसको चलते चलते शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बाकी जो आपसे जुड़े लोग हैं उन तक भी पहुंच जाए और एक तरह से आप भी उनके और हमारे बीच में कड़ी बन जाए। डॉक्टर विवेक शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मनीष भारद्वाज जी शुक्रिया। बब्बू शमिला, राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत जी आप सब लोगों का। इस वक्त की जो बड़ी खबरें, अमित कुमार ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े, इस वक्त की जो बड़ी खबरें वो ये है कि सरकारी ठेकेदारों का आज हिमाचल प्रदेश में हड़ताल का दूसरा दिन है। वो कल से हड़ताल पे हैं, उन्होंने सारे काम छोड़ रखे हैं क्योंकि वो कुछ चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं इसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक दुखद हादसा किन्नौर में हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, उसकी बात करेंगे। परसों से डॉक्टर भी 9:30 से 11:30 मरीज नहीं देखेंगे। वो भी सरकार से परेशान है कुछ चीजों को लेकर क्योंकि तमाम कर्मचारी परेशान हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। और कर्मचारियों का महासंघ जो है, संयुक्त कर्मचारी महासंघ, जिसके साथ अब 41 कर्मचारी संगठन आ गए, उन्होंने भी अब सड़कों पर उतरने का ऐलान किया गया। क्या पूरा मामला, इसकी चर्चा भी आपसे करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जयराम ठाकुर बजट को लेकर कहां किस तरह से मंथन कर रहे हैं और क्या क्या चल रहा है। लेकिन बात सबसे पहले करेंगे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ देश के कोविड के हालात की। कोविड के हालात की बात करें तो लगातार जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, हालात सुधर रहे हैं। तीसरी लहर का पीक आकर चला गया है और अब जो है ये अपने आप को सम अप कर रही है तीसरी लहर। 24 घंटे में 65,000 नए केसेज आए हैं और 1186 की मौत हुई है। मौतों का आंकड़ा निश्चित तौर से पिछले कल के मुकाबले 150 ऊपर है और लगभग 4 दिन के बाद ये फिर से 1000 हमने क्रॉस किया मौतों का आंकड़ा। लेकिन केसेज लगातार कम हो रहे हैं। 261 नए मामले आए हैं और 81% की गिरावट है। जो पीक आया था हमारा 20 जनवरी को 3,47,000 उस दिन एक ही दिन में केसेस आए थे, उसके मुकाबले जो है 81% की गिरावट जो है पिछले 24 घंटे में तक जो है देखी गई है। रविवार को 83,876 मामले आए थे और इस समय जो है 5 जनवरी के बाद पहली बार रविवार को देश में नए केसेस 1 लाख से कम हुए थे और इस समय जो है अभी 9,85,000 एक्टिव केसेस हमारे पास हैं। यानी एक्टिव केसेस की संख्या भी जो 18 तक पहुंच गई थी, 18 लाख तक पहुंच गई थी, वो एक बार फिर से 10 लाख से नीचे आ गई है। उधर केसेस घटने का असर जो है तमाम जगहों पे देखा जा रहा है, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे सेंटर हो, चाहे कोई दूसरे राज्य हो। और इसी कड़ी में जो नया असर आपको देखने को मिलेगा वो है कि कल और परसों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस लिस्ट हुए हैं उनके लिए फिजिकल अपीयरेंस अलाउ की गई है। इससे पहले वर्चुअल अपीयरेंस ही हो रही थी, लेकिन अब वकीलों की फिजिकल प्रेजेंटेशन जो है कोर्ट रूम में रहेगी। हालांकि बाकी कोर्ट रूम में रश नहीं रहेगा, लेकिन वकील और एक आध जो उनका जो याचिका करता होता है उसको साथ लेकर जो है फिजिकल अपीयरेंस जो शुरू हो जाएगी कल से आधिकारिक रूप से। अगर ओवरऑल बात करें तो केरल में भी मामले बढ़े हुए हैं। 20,000 केसेस पिछले कल आए हैं, यानी जो 65,000 पूरे देश में है उसमें से 20,000 का जो मामला है वो अकेले केरल से जुड़ा हुआ है और वहां 127 लोगों की मौत भी हुई है। हरियाणा की बात करें, पड़ोसी राज्य हमारा, तो 1231 नए केसेज आए हैं और यहां भी लगातार गिरावट हो रही है। अभी यहां का जो पॉजिटिविटी रेट जो जनवरी 15 को जो है बहुत ज्यादा ऊपर था, वो भी घटकर जो है 6 आ गया है। दिल्ली की बात करें तो जनवरी 15 को वहां 30% पॉजिटिविटी रेट था, अब घटकर जो है 3% आ गया है। पिछले कल दिल्ली में 24 घंटे के भीतर रात के 11:30 बजे तक का मैं डाटा दे रहा हूं आपको, 1151 केस आए थे और 15 लोगों की मौत हो गई थी। पंजाब की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे वहां 634 केस आए और 19 लोगों ने दम तोड़ दिया था। हालांकि इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो हिमाचल में केसेस की संख्या ज्यादा है। हिमाचल में पिछले कल 715 केसेज आए थे, 1554 ठीक हुए थे और हमारे पास इस समय 5,431 एक्टिव केसेज हैं। जबकि अगर मौतों की बात करें तो मौतें जो है कल हमारे यहाँ 7 हुई थी और उसमें एक 10 साल के बच्चे की मौत हुई थी और एक 22 साल के युवक की भी मौत थी, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने अब मन बना लिया है कि अगर अब भी बात नहीं बनी तो वो जल्द ही सड़कों पर उतर सकते हैं। ये तमाम लोग वेतन विसंगतियों को लेकर आंदोलित हैं और सरकार ने जिस कर्मचारी महासंघ को मान्यता दे रखी है ये उसके
विरोधी धिर के लोग हैं, और एक दो नहीं, अब इसमें 41 संगठन हो गए जिसे संयुक्त कर्मचारी महासंघ का नाम दिया गया है। इनकी कल एक शिमला बैठक हुई जिसमें वेतन विसंगतियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और ऐलान किया गया कि जो 15 दिन का समय सरकार को दिया गया था वो खत्म हो गया, और ऐसी स्थिति में अब अगला जो स्टेप आंदोलन का वो शुरू कर दिया जाए, जिसके तहत 20 तारीख को मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सिराज से शिमला चलो अभियान की शुरुआत होगी, और ये अभियान बाकी जिलों में भी साइमल्टेनियसली चलाया जाएगा, और उसके बाद एक तय तिथि को बजट सेशन के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। हालांकि वो तिथि कौन सी होगी घेराव की, उसको अभी स्पेल आउट नहीं किया गया है, लेकिन ये कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि अगर उनको बातचीत के लिए नहीं बुलाया जाता और अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती, विसंगतियां जो उनको लग रही हैं उनको दूर नहीं किया जाता, तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। ऐसी स्थिति में सरकार के लिए निश्चित तौर से ये एक परीक्षा की घड़ी है। हालांकि सरकार वेतन विसंगतियों के ही मामले पर जो है आज जेसीसी की बैठक में भी हिस्सा ले रही है। ये मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ की जेसीसी है जो अलग होती है, कर्मचारियों की जेसीसी पहले हो गई थी। ये भारतीय मजदूर संघ की जेसीसी है जिसमें 32 एजेंडा आइटम्स हैं। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में शुरू हो रही है। ये मिनिमम 18,000 रुपए की मांग कर रहे हैं दैनिक वेतन भोगियों के लिए। इसके अलावा उन्होंने आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स, सिलाई टीचर्स, संगठित और असंगठित क्षेत्र के तमाम दूसरे कर्मचारी, चाहे वो जल रक्षक हों, पंप ऑपरेटर हों, आउटसोर्स वाले हों या फिर सामान्य कर्मचारी भी हों, निगमों और बोर्डों के लिए भी पेंशन मांग रहे हैं। इन सबका एजेंडा है, लंबा एजेंडा है। क्या क्या चीजें जो है वो उन पे सहमति बनती है, कौन सी चीजें छूट जाती हैं, उसके बाद क्या होता है ये देखना होगा। क्योंकि पिछली बार भी जेसीसी में जो है पहले दिन बहुत शोर आया था कि बहुत कुछ हो गया और पूरी दुनिया जो है लुटा दी गई है कर्मचारियों के ऊपर, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कर्मचारियों को लगने लगा कि नहीं, हम पे कुछ लुटाया नहीं गया, हम लुट रहे हैं। और उसी को लेकर जो है ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ जो है ये अस्तित्व में आया है, इसका गठन हुआ है क्योंकि वेतन विसंगतियां बहुत ज्यादा हैं। वो चाह रहे हैं कि पंजाब के आधार पर जो है हमको कोई भी फर्क ना किया जाए और एज इट इज वहां की तरह के ऑप्शन दिए जाए और फर्क ना किया जाए और रिकवरी ना हो। तो रिकवरी के लिए सरकार पहले मान गई थी, रिकवरी नहीं होगी। और मजेदार बात यह है कि वित्त निर्धारण के बीच में ये पचड़ा इतना फंसा हुआ है कि अभी सरकार का ध्यान और कर्मचारियों का ध्यान इस बात पे तो है ही नहीं कि एरियर कब मिलेगा, कितना मिलेगा। पुलिस पे बैंड का मामला भी जेसीसी जो मजदूर संघ की है उसमें है। अब 8 साल उनको इंतजार करना पड़ा था वेतन के लिए, अब सरकार ने जो है 3+ उसको 2 कर दिया है। हालांकि उसके बावजूद भी दो जो मामले हैं वो 2 बैच जो है 2019 का 2017 ज्वाइंट इन 18th और 2019 का बैच जो है ये फंसे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि या तो इनको 2+2 कर दिया जाए या फिर ओवरऑल ही पुलिस के लिए जो है बाकी कर्मचारियों की तरह जो ओवरऑल पुलिस के जो कर्मचारी थे उनकी मांग थी कांस्टेबल्स की कि 2 साल का ही उनका अभी जो है प्रोबेशन जिसको कहते हैं सो कॉल्ड प्रोबेशन वो कर दिया जाए। हालांकि कागजों में उनकी नौकरी जो है वो रेगुलर होती है। तो इसको देखते हैं, 15 दिन का अल्टीमेटम पूरा हो गया है और 1978 से हम लोग पंजाब पे कमीशन को फॉलो कर रहे हैं। अगले साल तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब अगली बार पंजाब भी सेंट्रल पे कमीशन को ही फॉलो करेगा, उसका अपना पे कमीशन उसने जो है खत्म कर दिया है। लेकिन अभी देखिए कि क्या होता है। 2 फॉर्मूले जो सरकार ने दिए हैं वो सरकार यहाँ कर्मचारियों को लगता है कि उनको सूट नहीं करते हैं। सूट किसको क्या करता है ये देखना होगा। लेकिन डॉक्टर्स जो है अभी भी परेशान है, उनको लगता है कि उनकी बात कहीं से नहीं उठ रही। वो भी अपने वेतन विसंगतियों को लेकर परेशानी में है और उसके चलते उन्होंने एक नोटिस दे दिया है कि वो परसों से यानी वीरवार से 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे और उसमें तमाम तरह के डॉक्टर शामिल रहेंगे, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, चाहे वो आयुर्वेद विभाग के हैं, चाहे वो वेटरनरी विभाग के हैं, चाहे वो सामान्य जो है डॉक्टर्स हैं। वो 2 घंटे तक 9:30 से 11:30 जो है गेट मीटिंग करेंगे। 2 घंटे काम नहीं करेंगे, मरीजों को नहीं देखेंगे। हालांकि आपात सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ने दिया जाएगा, ये उन्होंने जो है साफ किया है। लेकिन सामान्य ओपीडी इत्यादि जो है इससे बुरी तरह प्रभावित होंगी, ये तय है। वो चाहते हैं कि उनका जो एनपीएस कम किया गया उसको पूरा किया जाए और उनका जो पे फिक्सेशन है वो उस तमाम विसंगतियों को दूर करके किया जाए और प्रमोशंस के लिए भी जो है बकायदा कोई नीति जो है स्पेल आउट की जाए। क्या होता है क्या नहीं होता है ये देखना है। परसों से उनकी भी स्ट्राइक है। ठेकेदार की स्ट्राइक का आज दूसरा दिन है। लगातार वो अपनी मांगे लेकर मुख्यमंत्री और विभागों के पास जा रहे थे। उनका आरोप है कि हमारे बहुत से पैसे जो है, हमारी बहुत सी पेमेंट्स पेंडिंग है, हमारा प्रतिपूर्ति पेंडिंग है जीएसटी की, और इसके अलावा जो है जो नया एक फॉर्म की बाध्यता लगाई गई है माइनिंग को लेकर उनको, उसको भी चाहते हैं कि उसको या तो सरलीकृत किया जाए या उसको हटा दिया जाए क्योंकि वो उनको मीट आउट करना जो मुश्किल लग रहा है। ऐसे में काम हिंडर हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि पैसा ही नहीं है तो काम कैसे करेंगे। हालांकि 2 दिन उन्होंने बर्फ हटाने के लिए मशीनरी दी, उसके बाद सरकार जो है औंधी आ गई थी, घुटनों पे आ गई थी। तो अभी देखना होगा कि अभी उनकी इस हड़ताल को सरकार किस तरह से लेती है। हालांकि इसी बीच में मुख्यमंत्री ने पिछले कल वित्त विभाग के लोगों के साथ एक बैठक करी थी
और माना जा रहा है कि वो बजट की प्रिपरेशन के साथ साथ इस विषय पर भी थी कि वेतन विसंगतियों का जो मामला है, कौन सा थर्ड ऑप्शन जो है वो कर्मचारियों को दिया जाए। तो ये अभी तक की बड़ी खबरें थी। एक दुर्घटना हुई है किन्नौर में, भावानगर में। ये भावानगर से बांगटू काफनू संपर्क मार्ग पर जो है एक वाहन 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया। नई नवेली कार थी, ये अप्लाइड फॉर थी, नंबर नहीं था इसका कोई, और उसमें 3 युवकों की जो है मौत हो गई। 2 नेपाली मूल के, जिनमें एक का नाम कुंदन और दूसरे का सुनील कुमार के रूप में हुआ है। एक 35 साल का था, 21 साल का था, और तीसरे की आयु जो है 32 साल थी, बाबूराम नेगी। वो गांव कराबा तहसील निचार जिला किन्नौर के रहने वाले थे। ये दुखद घटना है। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार में आग लगी और शव बुरी तरह से जलकर क्षत विक्षत हो गए थे। मौके पे ही पुलिस को उनका जो है 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उनको गाड़ी से निकाला गया और मौके पे ही उनका जो है पोस्टमार्टम करना पड़ा। तो इस वक्त की बड़ी खबरें यही थी। दिन भर तमाम दूसरी खबरों के साथ हम लोग हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए पंजाब के CTV के साथ।